क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है? सबसे पहली बात, एक चार साइड का क्लोज्ड फिगर, प्लेन फिगर, ठीक है, जिसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, ठीक है, 360 आपका क्वाड्रिलेटर मैंने बोला। इसके चारों एंगल का सम, चारों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360, ठीक है। और इसके वर्टिक्स हो गए ए बी सी डी, ठीक है। एंगल इसके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। जो आपके पास क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर के दो अपोजिट साइड के वर्टिक्स को मिलाने से उस पर डायगोनल बनते हैं। एक ए से सी को मिलाया और डी से बी को मिलाया, ठीक है। क्वाड्रिलेटर का एक डायगोनल उसे दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। आपके पास जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इस पे दो ट्रायंगल बनेंगे, एक डायगोनल से एसी से दो ट्रायंगल बनेंगे, एडीसी और एबीसी, ठीक है। तो 180 ए वाला ट्रायंगल और 180 ए वाला ट्रायंगल, इससे ये प्रूव होता है कि जो क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रिलेटर के टाइप आते हैं हमारे आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। क्वाड्रिलेटर का टाइप सबसे पहली बात आता है पैरेललोग्राम, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, पैरेललो, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसके अलावा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रिपिजियम, रोम्बस, ठीक है। मेनली हम यही यूज करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और रोम्बस, ठीक है। इन चीजों को हम समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे और आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन उस समय हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताई है, आप ध्यान से चीजें समझना, ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, ठीक है। पहली बात है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम से पहले हम पैरेलल लाइन समझेंगे। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो कभी मीट नहीं करती है, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आप उनको इंक्रीज करो इनफिनिट तक या डिक्रीज करो, वो क्या नहीं होंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी कि अगर मेरे पास ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें, अगर मैं ए बी को इनफिनिट तक बढ़ाऊंगा और सी डी को भी बढ़ाऊंगा तो आगे जाकर कहीं क्या नहीं करेंगे? कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी आमने सामने की जो लाइनें होती है पैरेलल होती हैं, ए बी पैरेलल सी डी, और ऐसे ही यहां पर भी एडी को भी इंक्रीज और डिक्रीज करो तो ये भी एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्टर होते हैं। ये भी चीज काम आएगी हमारे। बाइसेक्टर मतलब डायगोनल, मैंने क्या बोला? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर है जो इसके अपोजिट वर्टिक्स होते हैं, अपोजिट वर्टिक्स को हम अगर क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल बनते हैं। सपोज करो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात इससे आता है एओ इक्वल टू होगा तुम्हारा ओडी और सीओ इक्वल टू होगा ओबी। बाइसेक्ट का मतलब होगा कि इसके डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, कट करते हुए। एओ इक्वल टू ओडी होगा, सीओ इक्वल टू ओबी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और पैरेलल लाइन में मैंने बोला एबी और सीडी पैरेलल होगी, एसी और बीडी पैरेलल होगी, ठीक है। और इसमें हमने हमेशा की तरह रूल पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए एंगल इसके इक्वल होगा, ए एंगल इसके इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? इसके अलावा इसके जो इस टाइप के एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। जब दो पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यह भी होती है, आगे काम आएगी, जब दो पैरेलल लाइनों को
कोई स्ट्रेट लाइन कट कर रही तो, या इनको बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180। यानी कि हम यही बोलते हैं ना, इसके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम कितना होता है 180। और मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। जितने भी पेयर हमारे एडजेसेंट यानी कि साथ साथ वाली साइडें लगकर बनेंगी वो सारी एडजेसेंट साइड होंगी, एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट एंगल का कहने का मतलब होता है जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन साइड होती है। मेरी बात समझ में आ रही ना, साथ में नोट भी करते रहना, ठीक है भैया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इतनी ही होती है और आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और दूसरा एक चीज और होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम बहुत बार यूज होता है, बहुत एक्सरसाइजों में यूज होता है, बहुत बार इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है, ये सारी प्रॉपर्टी भी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली भी, समझ रहे हो। ये हमेशा याद रखना, मैं नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं उस समय याद नहीं करवाऊंगा, उस समय नहीं बोलूंगा। और जब ये एंगल इक्वल होंगे तो लाइनें पैरेलल होंगी, जब लाइनें पैरेलल होंगी तो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने फाइनल बार समझा दिया है, ठीक है। चलो इसके अलावा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमने बचपन से पढ़ा है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है आपके पास, जिसके आमने सामने की साइडें इक्वल है। रेक्टेंगल क्या है आपके पास, जिसके आमने सामने की साइडें इक्वल हैं, ए बी सी डी। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने की साइडें इक्वल होंगी। इसका ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री होगा। इसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम भी 90 होगा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है, क्या कि आमने सामने की साइडें इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। इसके अलावा स्क्वायर पे चलते हैं हम, स्क्वायर के सभी साइडें क्या होती हैं इक्वल और ईच इंटीरियर एंगल 90। ये सारे एंगल 90-90 होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या होगा, इसके इंटीरियर एंगल का भी सम क्या होगा 360 और सभी साइडें इक्वल, ए ए ए। मेरी बात समझ में आई, पैरेललोग्राम समझ में आ गया था आपको। रेक्टेंगल बहुत सिंपल है, स्क्वायर आपका सिंपल है, ये आपने पहले भी पढ़े। इसके अलावा ट्रिपिजियम, ट्रिपिजियम में क्या होता है, ट्रिपिजियम की प्रॉपर्टी होती है आपके पास जिसमें क्या होता है साइडों का एक पेयर क्या होता है पैरेलल है। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर चार साइडों का क्लोज्ड फिगर है, इसमें चार साइड है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। और इसमें ए बी जो साइड है सी डी के पैरेलल। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ए बी पैरेलल सी डी होगा, क्या होगा ए बी पैरेलल। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। एक साइडों का क्या होगा पेयर पैरेलल होगा। आगे रोम्बस, रोम्बस भी पैरेललोग्राम की तरह इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार यूज होता है, जो क्या होता है बहुत बार यूज होता है, रियली कह रहा हूं, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती है। कई बार रोम्बस का डायग्राम इस तरीके से बने रहता है, कई बार हम ऐसे भी इसको यूज करते हैं, समझ रहे हो। अब रोम्बस के लिए प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस का डायग्राम मैंने बोला इस तरीके से बना है। सपोज पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, क्या होगा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एच पी इक्वल टू पी क्यू। यहां पर भी आपके पास यही होगा, स्क्वायर में भी ए बी इक्वल टू बी सी, ये सारी जो बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, जो मैंने ए लिखा है। रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती है, समझ रहे हो। लेकिन ये स्क्वायर से डिफरेंट इसलिए है, इसके जो डायगोनल है, जो इसके डायगोनल है ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होते हैं। इस टर्म्स को आप याद रख लेना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। यानी कि अगर ये ओ पॉइंट पे कट करे तो 90 बनाते हुए 90 बनाते हुए 90 बनाते हुए एंड 90 बनाते हुए। और साथ में आप लिखोगे ओपी इक्वल टू ओ आर, और साथ में लिखोगे आप ओ एस इक्वल टू ओ क्यू। मेरी सभी को बात समझ में आई।
सारी चीजें, ये मेन चीजें जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी हमेशा लर्न होनी चाहिए, बेसिक चीजें। मैं रियली आप लोगों को हमेशा यही कहता हूं, जब आपको बेसिक चीजें पता है, आपको एबीसीडी आएगी तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, है ना। जैसे यही चीज होती है ना, और मैथ्स के लिए 1 2 3 जरूरी होती है, तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है। आगे हमको प्रॉपर्टी क्या करनी है, यूज करनी है। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कह रहा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है, जिसके डायगोनल इक्वल है, कह रहा। ठीक है, गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव टू प्रूव ABCD is a rectangle। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, हमको पता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको भी पता है कि इसकी आमने सामने की साइड इक्वल प्रूव करनी है, ईच एंगल 90 प्रूव करना है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहली बात ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब हमने इसको रेक्टेंगल बना देना है, यानी कि AB इक्वल टू CD तो होगा ही होगा हमारे पास, और BC इक्वल टू AD भी होगा, पैरेललोग्राम होता है। दूसरा, हमको एंगल A 90 ले आना है, या एंगल B 90 ले आना है, एंगल CB, एंगल DB, चार के चार एंगल 90 ले आओ, यही तो काम करना है। अब देखो कैसे कर सकते हैं। ABCD इज रेक्टेंगल, अगर मैं इसमें से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, है ना, दो ट्रायंगल में कोई से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, जैसे अगर मैंने यहां पर सपोज कर लिया एंगल ADC और एंगल BDC, है ना, कौन से ADC और BDC, दो हमारे एंगल इससे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आसान सा समझना, देखो कैसे, देखो इन ट्रायंगल ADC, मैंने तुमको एक ही चीज बोली, जो चीज लिखी जाती है वो तुमने मैच करना है किसमें, डायग्राम में। कभी कंफ्यूज नहीं होगे और समझ में आएगा ही आएगा 100%। ADC और B हो सकता है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। पहले स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी, हमको डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, AC इक्वल टू BD साइड, AC इक्वल टू BD गिवन में लिख दो। ठीक है, AC इक्वल टू BD दोनों ट्रायंगल की साइड आ रहा है, ADC में AC आ रहा और BDC में BD आ रहा है इक्वल। DC DC कॉमन साइड, AD इक्वल टू BC होगा ही होगा, पैरेललोग्राम है भाई। AD इक्वल टू ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC बाय SSS। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं CBCD से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं। मेरे को जरूरत है एंगल D और एंगल C को क्या कर दूंगा मैं, इक्वल। एंगल C इक्वल टू एंगल D बाई, बेटा जो इस बात को समझेगा ना, इस क्वेश्चन को समझ गया, ये तो तुम समझ गए, एंगल C और एंगल D इक्वल हो गए। ठीक है, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होगा। ABCD जो पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम का मैंने जब प्रॉपर्टी बताया था, इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। बेटा मैं इसको 180 लिख सकता हूं, यहां पर लिखना ABCD इज पैरेललोग्राम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तुम भी अपने एग्जामिनर को समझा देना, ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल C प्लस एंगल C
इक्वल इक्वल है ना दोनों की वैल्यू। 2 एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू 180 अपॉन 2 हो जाएगा यहां, एंगल सी इक्वल टू 90। आपने सिर्फ इतना प्रूव करना है, ऐसे ही आप लिख दो सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल डी इक्वल टू, हेंस ABCD इज अ, बहुत आसान था, फुल स्टॉप। ठीक है।